हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ बीपीएस चौहान। मैथमेटिकल रीजनिंग में पार्ट 5 और पार्ट 5 ऑनवर्ड्स मीन्स हम जितने भी जेई मेंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे यहाँ पे लूँगा मैं। और जैसा मैंने बोला था आपको कि इसके इन क्वेश्चंस के जितने भी पॉसिबल है शॉर्ट ट्रिक्स जिनमें हम ले सकते हैं वो साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द शॉर्ट ट्रिक्स which are possible into the mathematical reasoning problems. So let's move to the questions, guys. So this is going to be the JEE main and previous year's questions. PYQ means previous year's questions, part 5, guys. And ये पहला क्वेश्चन ये आता है जेई मेंस 2015 का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, द निगेशन ऑफ और ये कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन है, इट इज इक्विवेलेंट टू। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हुआ, उस हिसाब से इसको डायरेक्टली आपको इसका निगेशन लिख देना है। सो जस्ट राइट डाउन द निगेशन ऑफ और जो भी दिया हुआ है इसको आप इस तरह से लिख दोगे एंड एज इट इज देयर इज नो चेंज। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो साइन है इस साइन को मैं यूज करूंगा, ये इंटरसेक्शन साइन हो गया और ये एक तरह से हम यूज कर लेंगे, इसको मैं यूनियन साइन बोल दूंगा। ठीक है, सो निगेशन ऑफ, तो देखिए निगेशन जब फर्स्ट ब्रैकेट पे इस पे वर्क करेगा तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, इक्विवेलेंस निकालना है तो ये एस आ जाएगा और ये जो यूनियन साइन है सो दैट विल कन्वर्ट इनटू, इसको आप सेट नोटेशन में समझते चलिए, तो ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस ब्रैकेट में जब हम अंदर एंटर करेंगे तो ये निगेशन ऑफ आर है, उस पर भी निगेशन होना है, सो दैट विल बिकम द आर। ठीक है, तो ये आर हो जाएगा और ये जो यूनियन इंटरसेक्शन साइन है ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट इज द निगेशन ऑफ एस। तो देखिए ये पहला स्टेप ये हो गया। ठीक है, सो एस आर एस, यहाँ पे आर एस और एस। ठीक है, ये सारी चीजें लिख दी मैंने। अब इसके बाद में नेक्स्ट है कि हम इसको इसके साथ में ओपन करेंगे अगेन। सो नेक्स्ट स्टेप इज द एस इंटरसेक्शन ऑफ आर, ये एक पार्ट होगा गाइस, और यूनियन, तो इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो यूज हो जाएगा एज इट इज एस इंटरसेक्शन ऑफ निगेशन ऑफ एस। ठीक है, तो पहले इस चीज को देख लीजिए, कोई भी नंबर है अगर उसमें इंटरसेक्शन ले रहा है, ठीक है ना, नंबर है एस और एस के साथ में इंटरसेक्शन अगर निगेशन ऑफ एस का आएगा तो कुछ यहाँ बचेगा नहीं। सो यू कैन राइट द एस इंटरसेक्शन आर, और इधर आप लिख सकते हो कि कोई फाइव, अभी मैं सपोज इसको मैं सेट वाले फॉर्मेट में लेके और उसको वर्कआउट करना चाहूँ तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू एस यूनियन आर एंड दैट इज सॉरी इंटरसेक्शन एंड दिस इज यूनियन फाइव। तो फाइव तो कुछ होगा नहीं, उसके साथ में यूनियन में यही बचेगा, दैट इज द एस एंड इंटरसेक्शन आर। तो उसको अब वापस हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग के नोटेशन में लिख लीजिए, दैट इज द एस इंटरसेक्शन आर। सो एस इंटरसेक्शन आर, सो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो बस यहीं पे ये छोटी बातें हैं, अगर आपको बात ज़्यादा क्लियर समझनी है सो यू कैन गो इनटू द सेट, वहाँ सेट वाला फॉर्मेट आपको पता है तो सारी चीज़ें वहाँ से समझी जा सकती है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सो दिस इज जेई मेन 2016 का क्वेश्चन है एंड सेकेंड क्वेश्चन हुआ हमारे लिए। ठीक है, सो द बुलियन एक्सप्रेशन, और जो ये एक्सप्रेशन गिवन है एंड इट इज इक्विवेलेंट टू, तो ये बुलियन एक्सप्रेशन वर्ड यूज कर रहा है, कंबाइंड एक कंपाउंड स्टेटमेंट आप लेंगे इसे, है ये। ठीक है, सो इसके वापस वही करना है, इसको सिंप्लीफाई करके ये चेक करना है कि दैट इज इक्विवेलेंट टू, ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक चीज को समझना पड़ेगा कि ये आपस में बीच में जो क्यू आ रहा है और उसके साथ में ये सारी वैल्यू ओपन होनी है और सिंप्लीफाई होनी है। ठीक है, तो हम इसमें एक काम करेंगे कि P इंटरसेक्शन, इसका सॉल्यूशन ऐसा लेंगे, सो P intersection negation of Q and this is union Q। ठीक है, union and this is negation of P and Q। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक काम कर दीजिए कि इतने पार्ट को पहले सॉल्व कर लीजिए, और इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों के बीच में यूनियन है तो Q को मैं आगे भी ले सकता हूँ। सो Q यूनियन, दिस इज द P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q। ठीक है, इस पार्ट को हम पहले सॉल्व कर लें, फिर उसको यहाँ अटैच कर देंगे, जो भी चीज हमारी सॉल्व होके आएगी उसको हम यहाँ प्लेस करेंगे। ठीक है ना, सो अब ये जो साइन ओपन होगा
वो इसके साथ में हो जाएगा। तो इसको आप Q यूनियन P या P यूनियन Q भी लिख सकते हैं, P यूनियन Q की तरह से लिख देते हैं। एंड दिस इज द, नाउ कम्स द इंटरसेक्शन साइन एंड देन Q, this is Q and that is again the Q union, ठीक है ना, यहाँ पे इंटरसेक्शन ये बीच में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड Q यूनियन एंड देन कम्स नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो यहाँ कुछ बचता नहीं है, पॉलिसी इनसे Q है और यूनियन हो रहा है, सॉरी हाँ, यहाँ पूरा ट्रुथ वैल्यू आ जाएगी, दिस इज यूनिवर्सल सेट। अगर सेट में आप बोलोगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कि मैथमेटिकल रीजनिंग में हम क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पे यूज करते हैं इसकी टोटोलॉजी, ट्रू टी आ जाएगी, बिकॉज कोई भी Q है स्टेटमेंट और उसका निगेशन ऑफ Q अगर उसके साथ यूनियन हो जाता है तो टोटोलॉजी बन जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें ये भी देख लेना है कि जो टोटोलॉजी है उसके साथ में अगर किसी स्टेटमेंट को हम कंजंक्शन या डिसजंक्शन करते हैं तो वैल्यूज कैसे लिखते हैं। अगर कोई P स्टेटमेंट है और उसके साथ में अगर हम इसको टोटोलॉजी को अगर उसके साथ में यूनियन करते हैं तो वैल्यू T ही आती गाइज। और अगर कोई स्टेटमेंट P है और उसके साथ में हम इंटरसेक्शन लेते हैं टोटोलॉजी का तो वो P आता है, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर कोई स्टेटमेंट है और उसके साथ में अगर पॉलिसी, अगर फाई जो सेट में आप समझ लीजिए फाई है, इसके साथ में अगर इसका यूनियन लेंगे एक तरह से तो P बचेगा, ठीक है ना। और इसी तरह से लास्ट आ जाएगा P के साथ में अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे पॉलिसी का, सो दैट विल बी इक्वल्स टू पॉलिसी, ठीक है। तो ये चीजें चारों याद होने चाहिए, ये हमने अलजेब्रा में पढ़ा था सारा। सो अभी यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ठीक है, इंटरसेक्शन टोटोलॉजी के साथ में तो स्टेटमेंट ही बचना है, तो ये सेकंड जो है ये रिजल्ट काम में आएगा। तो आपका यहाँ पे बचेगा P यूनियन Q एक तरह से, ठीक है। अब जो ये P यूनियन Q बच गया है तो उसको मुझे यहाँ पे अटैच करना है इसके साथ में, ठीक है। सो वी कैन राइट नाउ, सो दिस इज वी कैन राइट द P यूनियन Q, क्योंकि ये पूरी वैल्यू सिंप्लीफाई होके तो P यूनियन Q आ गया और इसके साथ में यूनियन लेना है निगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। इस तरह से जाएंगे हम और इसी पूरे स्टेटमेंट को एक समझते हुए इसके साथ में ओपन कर देंगे इसको, ठीक है ना। सो ये ओपनिंग होगी इसके साथ में और निगेशन ऑफ P, तो देखिए इस तरह से लिखेंगे P यूनियन Q एंड यूनियन निगेशन ऑफ P। इसको मैं एक चीज को यहाँ लिखता हूँ और ये इंटरसेक्शन साइन के साथ में जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट ये वाला लिखेंगे पूरा P यूनियन Q एंड यूनियन Q, दैट इज अगेन Q। अब देखिए ये Q तो एक बार आ चुका तो P यूनियन Q ही बनाएगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तीनों में यूनियन हो रहा है एक तरह से। तो आप अभी हमने देखा था कि अगर कोई भी P है, P को अगर निगेशन ऑफ P से तो वो दे देता है आपके टोटोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे Q को अगर यूनियन करना पड़ेगा टोटोलॉजी के साथ में तो Q को अगर यहाँ पे बचेगी आपकी टोटोलॉजी, ठीक है ना। सो देखिए ये Q और उसके साथ में अगर टोटोलॉजी लेंगे तो दैट विल गिव यू द टोटोलॉजी, ठीक है। और टोटोलॉजी को अगर टॉ यानी कि इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो T आ जाएगी गाइस, ठीक है। और ये पार्ट अगर इसमें से लेंगे तो देखिए दो बार Q होने का कोई मतलब नहीं है, सो दिस इज P यूनियन Q, ठीक है। सो अब यहाँ पे वापस पॉइंट ये आता है कि P यूनियन Q को उसकी ट्रुथ वैल्यू जिसकी की T है उसके साथ में इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा। सो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन में ये होता है अगर टोटोलॉजी के साथ में जिसकी ट्रुथ वैल्यू T है के साथ लेते हैं तो अल्टीमेटली स्टेटमेंट ही बचता है, तो यहाँ पे बच जाएगा P यूनियन Q गाइस। सो दिस इज द राइट, सो वी कैन राइट द फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए गाइस ये क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो JEE मेन 2017 का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड P इंप्लाइज टू Q और यहाँ ब्रैकेट। तो इस जगह पे एक चीज मिसिंग है कि यहाँ पे इसको साइन देना चाहिए था एक और साइन, सो दैट इज द इम्प्लाइज दैट साइन। तो यहाँ इसके बीच में भी एक और इम्प्लाइज दैट साइन है, सो दैट इज देयर, right guys। So P implies to Q implies to, that is the negation of P implies to Q and the whole thing is in bracket and it is equivalent to, ये चेक करना है कि it is a tautology। So A और C में tautology और fallacy चेक करनी है
और सेकंड में इट इज इक्वलेंट टू निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज टू Q एंड इक्वलेंट टू P इम्प्लाइज टू निगेशन ऑफ Q। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब ये टोटोलॉजी अगर चेक करनी है या पॉलिसी चेक करनी है तो हमें ट्रुथ टेबल बनानी ही पड़ेगी, इसमें और कोई चांस नहीं है। यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट द ट्रुथ टेबल और वहां से मालूम पड़ेगा कि अगर ये पूरा स्टेटमेंट जो कंपाउंड स्टेटमेंट इस तरह का दिया हुआ है और अगर ये राइट हो जाता है, सो इफ इट इज ट्रू इन ऑल द केसेस, सो ऑल द 4 केसेस, देखिए ये P और Q दो स्टेटमेंट अगर ले रहा है तो ये बात कंफर्म है कि हम इसमें 4 रोज बनेंगी, देयर विल बी 4 रोज, और 4 रोज में अगर सारे ही केसेस में अगर ट्रू आ जाता है देन वी विल से दैट इज अ टोटोलॉजी, अदरवाइज इट इज इफ ऑल कम्स द फॉल्स देन इट इज फॉलेसी, और अदरवाइज अगर ये बी और सी ऑप्शन भी हो सकता है, इट कैन बी द इक्विवेलेंट टू these B and C options। ठीक है, so just start making the truth table first। तो देखिए P आ जाएगा, P के बाद में Q ले लेंगे, यहीं से मालूम पड़ जाता है कि हमें क्या क्या लेना है। सो इसके बाद में एक निगेशन ऑफ P ले लीजिए, फिर आप ले हुए P to Q। तो देखिए P to Q हम एक बना लेंगे, P to Q क्रिएट कर देंगे, और एक हम बनाएंगे निगेशन ऑफ P से Q तक, निगेशन ऑफ P to Q, और फिर नेक्स्ट जाएगा हमारा निगेशन ऑफ P to Q, निगेशन ऑफ P to Q, ये हो गया। ठीक है, और implies that this is Q, ये बना देंगे। ठीक है, तो हम यहां तक आ गए, और लास्ट वाला हम ये वाला क्रिएट कर देंगे, दैट इज द P to Q, P implies to Q, right? P implies to Q implies to negation of P, negation of P implies to Q and implies to Q, right? ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसको फिर वापस कंबाइन करेंगे। ठीक है ना, तो पहले आप क्या करेंगे, टी 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 एफ ये जल्दी जल्दी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और एफ टी, क्योंकि अगर आपको ऐसा टोटोलॉजी और पॉलिसी चेक करनी है तो ट्रुथ टेबल तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऑन बोथ फॉल्स, सो बोथ ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। ठीक है, निगेशन ऑफ P बना लीजिए, दिस इज द फॉल्स एंड दिस इज द फॉल्स एंड दिस इज द ट्रू एंड दिस इज द ट्रू। तो मैंने निगेशन ऑफ P क्रिएट कर दिया। अब P implies to Q, P implies to Q means true implies to true से true आ जाता है, true implies to false, false आ जाता है, false implies to true, true आ जाता है, and false implies to false again true आ जाता है। ठीक है, अगर negation of P implies to Q लेंगे, negation of P implies to Q, so false to true means this is true, थोड़ा सा ध्यान से, false to false is true, right? True to true is true, right? And true to false is false। ठीक है, ये आपको implies that के जो ट्रुथ टेबल बनती है उसका भी पता होना चाहिए। हमने जब ये वाला टेबल बना दिया तो इससे implies that Q पे जाना है, तो Q का मतलब ये वाला जाएगा, तो true to true means it is true, right? And true to this is false, true to false is false, ultimately false, true to true is true। ठीक है, ये टेबल हम सीख चुके हैं पहले से ही। तो निगेशन ऑफ P implies to Q से अगर हम जा रहे हैं Q पे, तो false implies to false means it is true, right? अच्छा, इसके बाद में लास्ट जो है उस पे आ जाएंगे हम लोग, इस P implies to Q, जो P implies to Q निकाला है और इसको हमें implies to ये कर देना है बस। So true implies to true means this is true, and false implies to false is again true, right? And true implies to true is true, right? And true implies to true is a true। So ultimately ये सारे अगर इस वाले कॉलम में, लास्ट वाले कॉलम में सभी अगर ट्रू आ जाते हैं, so it means it is a tautology। टोटोलॉजी की स्पेलिंग गलत लिखी है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो मतलब हमें सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिकॉज वी सी द टोटोलॉजी एंड इन द लास्ट कॉलम इट इज अ टोटोलॉजी, ऑल द स्टेटमेंट आर शोइंग द ट्रुथ वैल्यू टी, ये शो करते हैं तो टोटोलॉजी होती है। तो आपको सारे ये इक्विवेलेंट वाली जो चीज कंडीशंस थी इस पे काम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर हियर, राइट? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेंस 2018 का, ठीक है, दैट इज द बूलियन एक्सप्रेशन निगेशन ऑफ P एंड Q एंड और बोलेंगे से निगेशन ऑफ P और Q
और यू कैन से negation of p and q it is equivalent to, और जो इक्विवेलेंस में बता रहा है कि q negation of p और p तो इन्हीं वैल्यूज के बराबर होगा। तो आप इसका बेस्ट है कि बहुत फास्ट जो है आप इसके ट्रुथ टेबल बना दो p और q की, p और q की बन जाएगी p और q, फिर हम लेंगे negation of p की, negation of p भी एक ले लेंगे एंड देन विल राइट द p और q की एक negation बनाएंगे, negation of p और q की, p और q की, और उसके बाद में एक बना देंगे हम negation of p and q की, ठीक है। और उसके बाद में जो फाइनल टेबल बनने वाली है वो negation of p और q और negation of p and q की बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से टेबल आगे प्रोसीड करते जाएंगे। ये आप लिख लेंगे दोनों ट्रू है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड बोथ फॉल्स, राइट। negation of p लिखेंगे फटाफट, सो दैट इज द f एंड दिस इज f एंड t, ठीक है। ये negation of p मैंने किया एंड p और q, सो p और q ट्रू में ट्रू आ जाएगा, ट्रू फॉल्स में भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है, और वाला साइन है। सो दिस इज द f और t, सो इसमें ट्रू आ जाएगा एंड दोनों फॉल्स होते हैं। अगर देखिएगा इस दोनों अगर इसमें फॉल्स होते हैं तो इन दैट केस इट इज द फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स मीन्स इट इज फॉल्स। सो निगेशन, इसका टोटल निगेशन ले लेंगे अब। सो दिस इज द फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड दिस इज ट्रू। इस टेबल का मैंने यहाँ निगेशन डाल दिया। निगेशन ऑफ p को एंड करना है q के साथ में, निगेशन ऑफ p को एंड करना है q के साथ में, तो ट्रू फॉल्स में ये फॉल्स आएगा, राइट, एंड देन दिस इज द फॉल्स एंड फॉल्स। So if it is false and false, then it means it is false, right? So true and true means it is true, and false and true means this is false. तो इस तरह से आपको उसकी जो कंजंक्शन डिजंक्शन है उनके रिजल्ट्स पता होने चाहिए। अब फाइनली हम जो है ये करने वाले हैं कि फर्स्ट वाला रिजल्ट, ये वाला निगेशन ऑफ इसका और इन दोनों का यूनियन सा करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें लगेगा डिसजंक्शन साइन। सो f or f means this is the false, and false or false this is false, and false or true means this is the true, right, and this is true and false means this is the true, क्योंकि ये यूनियन जैसे काम करता है। और अब आप इसको चेक कर लीजिए कि ये वैल्यू किसके इक्वलेंट है। तो अगर हम q के साथ में इक्वेट करेंगे, इसको q के साथ देखेंगे तो ये तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा। निगेशन ऑफ q के साथ में देखेंगे, निगेशन ऑफ q लिखा हुआ है तो निगेशन ऑफ q भी बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। सो दिस द फॉल्स एंड दिस इज द ट्रू एंड फॉल्स एंड दिस इज द ट्रू। सो एफ टी, तो ये तो इस तरह से है, तो डबल एफ डबल टी आना चाहिए। तो डबल एफ डबल टी देखिए कहाँ पे है, डबल एफ डबल टी ये रहा। सो दिस इज द कॉलम गाइस, इस वाले कॉलम में आ रहा है, निगेशन ऑफ p के इक्वल हो जाएगा। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर, राइट। सो एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गाइस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जनवरी 2019 जेईई मेन इवनिंग सेशन में आया हुआ है। सो कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। p दिया हुआ है कि 5 इज अ प्राइम नंबर, q दिया हुआ है 7 इज अ फैक्टर ऑफ 192 एंड r स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दिया है, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज 35। तो ये तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि 5 और 7 का 35 होता है। 5 is a prime number, is it true, right, and 7 is a factor of 192, तो 192 को 7 2 जा 14, 5 और ये complete 7 7 जा 49 होता है, so ये completely divide नहीं करेगा, ठीक है। So we cannot say this is the statement, this statement is false। अब देखिए यहाँ पे वो शॉर्ट ट्रिक लगेगी कि then the truth value of the which of the following statement is true। तो ये चेक करना है कि कौन सा ट्रुथ वैल्यू t दे रहा है या कौन सा स्टेटमेंट एक टाउटोलॉजी बन रहा है। तो आपको डायरेक्टली इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है। आपको मालूम है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू एंड फॉल्स, तो यहाँ मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। जैसे फर्स्ट है तो अगर मैं इसको यहाँ से देखूं ट्रू एंड फॉल्स में ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा, फॉल्स और ये जो आर है, आर आप देखिए कि ट्रू स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन है जो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स और फॉल्स मीन्स दिस इज द फॉल्स, सो अल्टीमेटली दिस द फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट ये हो गया, यही शॉर्ट ट्रिक है। और सेकेंड अगर आप निगेशन ऑफ पी लेते हो, निगेशन ऑफ पी फॉल्स आ जाता है, यहाँ पे फॉल्स आ जाता है, एंड करना है
और इसमें निगेशन ऑफ क्यू का निगेशन करना है, तो दिस विल बी द ट्रू एंड दिस इज द आर, और आर डायरेक्टली लिख रहा है तो दिस इज द ट्रू. सो ट्रू एंड ट्रू मीन्स दिस इज ट्रू. सो अल्टीमेटली फॉल्स एंड ट्रू, false and true. So this is the true, false and true is the we can say this will be the false. Again it is the false. Come to the third statement. थर्ड में क्या करेंगे, negation of p है, negation of p, और जो p है हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट है, 5 इज ए प्राइम नंबर राइट. तो हमें ये दिखाना है कि ये टाउटोलॉजी कौन सा बन रहा है. तो डायरेक्टली आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरह जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ. सो निगेशन ऑफ p लिख देंगे, निगेशन ऑफ p लिख देंगे, दिस विल बी द फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा राइट. एंड और लिखेंगे, और पहले एक बार लिख लीजिए दिस इज द ट्रू एंड फॉल्स. सो ट्रू एंड फॉल्स में जो अल्टीमेटली फॉल्स आ जाएगा, एंड फॉल्स और फॉल्स मीन्स दिस इज अगेन फॉल्स. ठीक है. कम टू द फोर्थ वन, और इस तरह से इसकी वैल्यू भी लिखोगे, दिस इज द p इज अ ट्रू, p इज अ ट्रू, एंड यूनियन आएगा q, जो q है निगेशन लिखना है तो यहाँ ट्रू आ जाएगा, ट्रू और ट्रू एंड ट्रू, तो अल्टीमेटली ये ट्रू आ जाएगा. ठीक है. तो ट्रू एंड इंटरसेक्शन, ट्रू यूनियन ट्रू, सो दैट इज द ट्रू. ठीक है. तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट जो है इस तरह से राइट हो गया. तो आपका फोर्थ ऑप्शन पे राइट लगा दोगे, एंड दिस विल बी द ट्रू. डायरेक्टली ट्रू फॉल्स लिख देंगे. स्टेटमेंट जो गिवन है इटसेल्फ उनकी ट्रुथ वैल्यू हमें पता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, एंड इसकी जो ट्रुथ वैल्यू, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. 7 इज अ फैक्टर ऑफ 192. वी नो दैट 7 इज नॉट अ factor of 192 right. LCM of 5 and 7 is 35, तो वो सही है. ठीक है ना. तो यहां से डायरेक्टली लिख के इस तरह से कर सकते हैं. ठीक है. सो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 11th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन का, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिकी क्वेश्चन था, तो इसको हम देखेंगे ध्यान से किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन पे वर्कआउट करते हैं, उसको समझते हैं. इफ Q इज अ फॉल्स, Q फॉल्स बोल रहा है, एंड P एंड Q एंड डबल इम्प्लीकेशन साइन, इधर देख लीजिए डबल इम्प्लीकेशन साइन है, टू R इज ए ट्रू. सो अगर ये ट्रू हो जाता है और यहाँ पे Q को फॉल्स दिया है, तो पहले हमें ये जजमेंट लेनी पड़ेगी कि तीन स्टेटमेंट है बेसिकली PQR, और Q को फॉल्स उसने डिक्लेयर किया हुआ है. Q is declared as a false, and P and Q and double implication sign to R is a true, और अल्टीमेटली ये ट्रू आता है. ठीक है ना. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन अ टाउटोलॉजी. तो कौन सा टाउटोलॉजी बनेगी, मीन्स इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक टाउटोलॉजी बनेगी. यहाँ पे जो गिवन है इससे हम क्या करेंगे कि इससे हमारे PQR का जजमेंट ले लेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए अगर Q स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो P मान लीजिए मालूम नहीं है, तो उस केस में अगर Q अटैच्ड है और इसमें अगर एंड वाली कंडीशन लग रही है P एंड Q की, तो ये कंफर्म हो जाता है P एंड Q. P आपका स्टेटमेंट गिवन नहीं है, हमें मालूम भी नहीं चलेगा उसके बारे में, तो इट कैन बी ट्रू और फॉल्स. तो ये ट्रू हो या फॉल्स हो, तो अल्टीमेटली ये कंडीशन में फॉल्स बनेगा. सो P एंड Q विल बी द फॉल्स, बिकॉज ये कंजंक्शन साइन है. कंजंक्शन साइन में कोई भी एक भी अगर फॉल्स हो गया तो अल्टीमेटली फॉल्स होता है. तो यहाँ दोनों फॉल्स हो तो भी फॉल्स होगा, और अगर ये मान लीजिए P स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो भी आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलने वाला राइट. तो ये हमें मालूम पड़ गया कि इस साइड में फॉल्स है. अच्छा, डबल इम्प्लीकेशन में एक और चीज होती है इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके दोनों साइड फॉल्स हैं तभी वो स्टेटमेंट ट्रू आती है. सो अगर यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है और डबल इम्प्लीकेशन साइन है इधर, तो यहाँ पे भी इसको फॉल्स होना पड़ेगा. फॉल्स एंड इम्प्लाई इफ ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स. तो यहाँ पे हमें ये भी मालूम चल गया कि जो R स्टेटमेंट है वो भी आपका फॉल्स है. ठीक है ना. ये इसको आप ध्यान से देखिए, मैं क्या क्या चीजें बता रहा हूँ. तो हम जिन चीजों का जजमेंट ले पाए हैं क्लियरली वो है कि Q आपका फॉल्स हो गया और R भी फॉल्स है, लेकिन P स्टेटमेंट का मुझे मालूम नहीं है कि वो किस तरह का है. ठीक है. तो अब देखिए, अब हम चारों ऑप्शन पे जा सकते हैं और ये हमें चेक करना है, ये देखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ टाउटोलॉजी. टाउटोलॉजी है मीन्स इट इज अल्टीमेटली ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है ना. तो आपको अगर ये फॉल्स आ गया है, ये अगर फॉल्स आ गया है यहाँ पे P, सपोज P इंटरसेक्शन R, तो P इंटरसेक्शन R
अब देखिए यहाँ पे P इंटरसेक्शन R, ये P इंटरसेक्शन Q का था, ठीक है, P इंटरसेक्शन R की बात चल रही है, तो ये हर केस में P इंटरसेक्शन R भी तो आपको फॉल्स ही दिखाएगा, तो ये फॉल्स जाएगा, ठीक है ना, फॉल्स जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इसके बारे में नहीं बोल सकते, P इंटरसेक्शन P यूनियन R है, P यूनियन R है, सो अगर ये मान लीजिए फॉल्स फॉल्स और ट्रू के साथ में अटैच्ड हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू टू फॉल्स अल्टीमेटली फॉल्स आ जाएगी, तो फॉल्स तो यहाँ पे आना ही आना, ठीक है ना, तो इट मीन्स ये टाउटोलॉजी नहीं हो सकता गाइस। और सेम चीज यहाँ पे भी आएगी, अगर P यूनियन आ रहा है, P यूनियन आ रहा है, सो इट कैन बी यूनियन में, तो अगर दोनों फॉल्स हुए तो फॉल्स चला जाएगा, और अगर एक भी अगर ट्रू हुआ तो ट्रू जाएगा। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस कि ये स्टेटमेंट P डिसजंक्शन बोलेंगे, डिसजंक्शन R इज ए ट्रू और फॉल्स, तो ये कंफ्यूजिंग कंडीशन में है बिकॉज ऑफ दिस, राइट। अब हम आते हैं कि P इंटरसेक्शन R का क्या था, P इंटरसेक्शन R तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया कि ये फॉल्स है, ये तीनों केसेस में ऐसा गड़बड़ हो गया। सो अब ये देखिए यहाँ पे P इंटरसेक्शन R फॉल्स हो चुका है एंड implies that and P यूनियन R, अब P यूनियन R है, मीन इट कैन बी ट्रू ऑल्सो, इट कैन बी फॉल्स, इट कैन बी ट्रू फॉल्स और इट कैन बी ट्रू ऑल्सो, दोनों भी हो, दोनों केस में टाउटोलॉजी बन जाएगी। रीजन ये है कि दोनों केस में ये टाउटोलॉजी बनेगी, टी लिखेंगे स्मॉल टी, इट विल बी अ टाउटोलॉजी बिकॉज फॉल्स implies to false, it becomes the tautology, right? so ये भी हो जाएगा, अगर false implies to true जाएगा तो भी ये tautology होगा, दोनों केस में होगा, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, that's why the fourth option is 100% correct and this is the confusing option, इस पे आप नहीं जाएंगे गाइस, ठीक है, तो ये बात समझ आई। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये इन तीनों को आपको, इनको दो की हमें जजमेंट क्लियर थी, हमें दो का क्लियर मालूम था, लेकिन जो P स्टेटमेंट है उसका मालूम नहीं था कि वो ट्रू और फॉल्स जाएगा, और उसके थ्रू हमने इसको एनालिसिस करके सारी चीजें बता दी, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये 11th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन एंड इवनिंग सेशन का है। सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन है और उसका हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है, तो आपको पहले ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर P implies to Q अगर गिवन है तो उसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा दैट इज अ निगेशन ऑफ Q implies to negation of P, इस तरह से आता है, दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रा पॉजिटिव, राइट, is the contrapositive of this statement, right? So अब हमें अल्टीमेटली दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअल निकालना है। पहले if two numbers are not equal, two numbers are not equal then their squares are not equal, so पहला P स्टेटमेंट सब समझ आ रहा है कि P को हम लिखेंगे क्या, if two numbers are not equal, if two numbers are not equal, इसी तरह से लिख देना है, ये नॉट निगेशन लगा है लेकिन इसको हम स्टेटमेंट P ही बोलेंगे, देन देयर स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल, तो स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल ऐसा लिखेंगे ना, देन देयर, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज में कंपाउंड स्टेटमेंट को पूरा कंपाउंड बना के लिखा है, लेकिन अगर मुझे दूसरा स्टेटमेंट अगर अलग करना है, सेपरेट करना है, इंडिविजुअली लिखना है, तो लिखेंगे देन squares of the two numbers, squares of two numbers are not equal, are not equal, not equal, और ये जो स्टेटमेंट है ये इसका कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ स्क्वायर्स ऑफ, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव बना रहा हूं मैं, इसको निगेशन करूंगा, इसको भी निगेशन करूंगा, इसको निगेशन करेंगे और देन इसके साथ में इसका निगेशन लिखेंगे, तो पहले इसका निगेशन लिखेंगे इफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल, राइट, देन और इसका निगेशन लिख देंगे, देन टू नंबर्स आर इक्वल, देन टू नंबर्स आर इक्वल, देन नंबर्स आर इक्वल ऐसे भी लिख सकते हैं, देन नंबर्स आर इक्वल, उसी स्टेटमेंट का निगेशन करना है, तो इस चीज को आप मैच करा लीजिए,
Now if squares of the two numbers are equal, then the numbers are equal. ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें राइट हो जाता है, ठीक है। तो बस इसमें, और ये बहुत इजी होता है कॉन्सेप्ट कि आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है, तो दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट लिख देंगे और उनका दोनों का निगेशन बना के हम निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज टू निगेशन ऑफ P पे वर्क हो जाएगा। इस तरह से हम निकाल पाते हैं, ठीक है। तो गाइज आज हम ये पार्ट 5 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, एटलीस्ट अभी 2 पार्ट और बनेंगे, राइट। दिस इज द पार्ट 5, सो वी विल बी कंप्लीटिंग द मैथमेटिकल रीजनिंग इन टोटल 7 पार्ट्स, राइट। सो देर आर मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज अभी हमने जो क्वेश्चन लिया था वो हमारा हो गया, वी हैव टेकन द क्वेश्चन ऑफ that we have taken up to 11th of January 2019 तक के। इसके आगे वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं पूरे सॉल्व कराऊंगा, ऑन दैट यू विल फाइंड इनटू द नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स गाइस।